नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज है 13 नवंबर 2023। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 से 13 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं सबसे पहले प्रमुख सुर्खियां। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने उत्तर बंगाल की खाड़ी में किया द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 2023 का आयोजन। आईसीसी द्वारा सरकारी हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को किया गया निलंबित। सरकार द्वारा की गई दिव्यांग कर्जदारों को ब्याज दर में 1% छूट प्रदान करने की घोषणा। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर सुनील नरेन ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। रूस हुआ यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से आधिकारिक रूप से बाहर। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। ब्रिटेन ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का लिया फैसला। दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बनी मीका। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में है विश्व के सर्वाधिक टीबी मरीज। बिहार विधानसभा ने पारित किया एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी के लिए 65% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक। साथियों, अब देखेंगे इन सुर्खियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 अभ्यास का आयोजन किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना ने 7 से 9 नवंबर 2023 के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर 23 संयुक्त अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना के जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्निपर ने इस अभ्यास में भाग लिया। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो आईसीसी द्वारा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सरकारी हस्तक्षेप के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आईसीसी के नियम के अनुसार क्रिकेट बोर्ड के शासन, विनियमन या प्रशासन में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। श्रीलंका की संसद द्वारा श्रीलंका की क्रिकेट संचालन संस्था को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके कारण आईसीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा दिव्यांग कर्जदारों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1%। तो सरकार द्वारा समय पर भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ऋण के तहत दिव्यांग कर्जदारों के ब्याज दर में 1% की छूट की घोषणा की गई है। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर को। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें इस दिवस की शुरुआत कब से हुई है, तो इस पहली बार यह दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी सुनील नरेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सुनील नरेन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह वर्ष 2019 में आखिरी बार वेस्ट इंडीज के लिए खेले थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो रूस ने नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से आधिकारिक रूप से बाहर होने की घोषणा की है। यह संधि वर्ष 1990 में हुई थी।
बात करें अगर रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है यहाँ की रूसी रूबल। अगला प्रश्न है संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से कब तक चलेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर तक। तो संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 दिनों में 15 बैठकों का आयोजन होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। भारत के साथ जॉर्जिया को भी सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य अप्रवासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना व अवैध नाव आगमन को रोकना है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो राजधानी लंदन में है, मुद्रा है ब्रिटिश पाउंड और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं। और राजा की बात करें तो राजा हैं किंग चार्ल्स तृतीय। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मीका। तो डिक्टाटोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। डिक्टाटोर कंपनी का संचालन हैंसन रोबोटिक्स और पॉलिस द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 61 देशों के मुख्य न्यायाधीशों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के सिटी मोटेसरी स्कूल में हुआ। अगर बात करें मुख्य अतिथि के तौर पर मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजोन ने भाग लिया। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। बात करें अगर प्रमुख लोक नृत्य की, तो यह है नौटंकी, रासलीला, रामलीला आदि। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश में सर्वाधिक टीबी के मरीजों की संख्या दर्ज की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो 7 नवंबर 2023 को WHO द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 27% टीबी के मरीज भारत में दर्ज किए गए। तो वर्ष 2022 में भारत में 28.2 लाख टीबी के मरीजों के मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2022 में टीबी के कारण हुई मौतों की संख्या भारत में 3,42,000 थी। अगर बात करें मृत्यु दर की, तो यह 12% रही। देख लेते हैं टीबी के मरीजों की संख्या वाले 5 शीर्ष देश। तो इनमें भारत शीर्ष पर है, यहाँ पर 27% टीबी के मरीज हैं। वहीं दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया, यहाँ पर 10% टीबी के मरीज हैं। वहीं चीन तीसरे स्थान पर आता है, यहाँ 7.1% टीबी के मरीज हैं। और चौथे स्थान पर है फिलीपींस, जहां 7% टीबी के मरीज हैं। वहीं 5वें स्थान पर आता है पाकिस्तान, जहां पर 5.7% टीबी के मरीज हैं विश्व के। ठीक है, अब बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा द्वारा राज्य में SC, ST, BC और EBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने वाला विधेयक हाल ही में पारित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 65%। तो बिहार विधानसभा द्वारा 9 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के अनुसार राज्य में SC, ST, BC और EBC के लिए मौजूदा आरक्षण 50% को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। EWS के आरक्षण को मिलाकर राज्य में कुल 75% यानी 75% आरक्षण हो गया है। बात करें अगर बिहार की, तो इसकी राजधानी है पटना, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। और प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो यह है झिझिया, कर्मा, छऊ, धोबिया, पवड़िया आदि। अब बात कर लेते हैं साथियों रिवीजन की, और रिवीजन में हम लोग देखेंगे 11 नवंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स को। तो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़।
किस राज्य की कैबिनेट द्वारा ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2023 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रचिन रविंद्र। किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराए जाने की घोषणा की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 नवंबर। आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2023 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेले मैथ्यूज। 10वें कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। एएमएफआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वेंकट नागेश्वर चसलानी। भारत ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रलय। साथियों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न जो आपके लिए है। प्रश्न है 9 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है, इनमें से एक ऑप्शन सही है और वह आपको कमेंट में लिखना है। तो कल के प्रश्न का उत्तर है उड़ीसा, यानी जो 11 नवंबर जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर है उड़ीसा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।